हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रूज वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा सिटी हंटर के एपिसोड नंबर 8, 9 और 10 के बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में किम नाना लियोन पर गोली चलाती है, पर लियोन यहाँ से छत से रस्सी पकड़कर नीचे गिर जाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर लियोन को गोली लगने की वजह से वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। लियोन सियोए के क्लिनिक चला जाता है, जहाँ पे सियोए लियोन का इलाज करती है और उससे कहती है कि तुम आज रात यहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि अभी तुम बाहर जाने की हालत में नहीं हो। और दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर किम टेरेस जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ पर लियोन का ब्लड गिरा था और उसके फिंगरप्रिंट के कुछ निशान भी लगे हुए थे। और किम नाना यहाँ से अपने घर चली जाती है और उसने घर जाकर देखा कि लियोन अभी तक घर नहीं आया था। तो वो लियोन के बारे में सोचते सोचते वहीं पर ही सो गई। अगले दिन जब किम नाना उठी तो उसने देखा कि लियोन अभी भी घर पर नहीं आया था। किम नाना लियोन की चिंता करने लगती है और उसके कपड़े अपने साथ लेकर जाती है। जहाँ पर वो जब अपने काम पर जा रही थी, तभी वहाँ पर उसने रास्ते में सियोंग के क्लिनिक के पास लियोन और सियोंग को बात करते हुए देख लिया था। फिर किम नाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके पीछे एक आदमी था जिससे वो टकरा गई और वो आदमी गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लियोन किम नाना को देख लेता है और उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो। तो यहाँ पर ने उससे बात नहीं की, तो लियोन ने उसको हाथ पकड़ लिया। ये किम नाना को पसंद नहीं आया, तो उसने लियोन को उठाकर गिरा दिया और वहीं पे गिरा जहाँ पर लियोन को गोली लगी हुई थी। फिर किम नाना लियोन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। शूटिंग प्रैक्टिस में लियोन किम नाना को समझाता है कि तुम ये बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ दो, पर किम नाना उससे गुस्से में कहती है कि ये मेरी जॉब है, मैं छोड़ू ना छोड़ू तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से लियोन और मानदोक लीजिन से मिलने जाते हैं, जहाँ पर लीजिन लियोन को डांटने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी हो, तुमने उस लड़की को वहीं पर ही मारकर गिरा दिया होता तो सियो यंग आज हमारे सामने बैठा हुआ होता। लियोन लीजिन से माफ़ी मांगकर कहता है कि मुझे आप एक और चांस दे दीजिए। तो यहाँ पर लीजिन उससे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुम अपने प्लान में फेल हो गए तो मैं उसको मार दूंगा और तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। तो अब यहाँ पर लियोन का सबसे पहला स्टेप ये था कि वो किम नाना को बॉडीगार्ड की जॉब से निकलवा दे। तो किम नाना से बॉडीगार्ड की जॉब छुड़वाने के लिए लियोन अलग अलग तरीके आजमा रहा था, जिसमें से एक बार वो कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर उसने किम नाना की कॉफ़ी में कुछ गोलियां मिला दी, इससे पीकर उसके तबीयत बिगड़ जाए और वो कुछ दिनों के लिए जॉब पर ना आ सके। पर वो कॉफ़ी मिस सिन ने पी ली थी। अब कॉफ़ी पीने के बाद वो चारों कैरियोके बन जाते हैं और वहीं पर ही कैरियोके रूम नंबर 3 में मांदोक आया था। मांदोक यहाँ पर लियोन को जो गोली लगी हुई थी उसकी मरहम पट्टी करने आया था। तो लियोन यहाँ से मांदोक के पास जाता है अपने ये दवाई लगाने के लिए, और वो तीनों लड़कियाँ वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उनका पेट खराब था। तो वो और दाहिए अंदर जाते हैं और किम नाना वहीं पर ही बाहर खड़ी हो जाती है। अब मांदोक ने लियोन को दवाई लगा दी होती है, तो वो वहाँ से बाहर जा रहा था। वहाँ पर किम नाना ने मांदोक को देख लिया और उसको याद आ गया कि ये वही आदमी है जिसने झूठी गवाही दी थी। तो वो उसके पीछे भागने लगती है और यहाँ पर मांदोक छुप जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि नाना उसके पीछे है और वो एक जगह खड़ा होकर देख रहा था। उसी वक्त वॉशरूम के अंदर दाहिए की दो लड़कियों के साथ लड़ाई हो जाती है और किसी ने ये वीडियो यूट्यूब पर लगा दी होती है। ये वीडियो उसके चीफ ने देख ली होती है। नाना और मिस सिन को डांटने लगते हैं, दोनों की वजह से ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, और जब से थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। ये सुनकर लियोन खुश हो जाता है, पर किम नाना उदास हो जाती है। तो अब लियोन किम नाना का मूड ठीक करने के लिए उसको बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जिसकी वजह से किम नाना खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन लियोन किम नाना को घर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है और लियोन के जाने के बाद किम नाना को उसके चीफ का कॉल आता है, उसको जॉब पर वापस आ जाने के लिए कहा। और यहाँ पर उसी दिन लियोन सियोयोंग को पकड़ने की तैयारी कर रहा था और उसी जगह पर किम नाना को उसकी बॉडीगार्ड की जॉब दी गई थी सियोयोंग को बचाने के लिए। ये बात लियोन को पता नहीं थी। तो यहाँ लियोन जहाँ सियोयोंग का इंटरव्यू चल रहा होता है वहाँ पर जाता है और वहाँ जाकर कंट्रोल रूम में बेहोशी की केस लगा देता है, ताकि अंदर बैठे सारे एम्प्लॉयज बेहोश हो जाए। और यहाँ पर लियोन ने सियोयोंग की गलत काम की रिकॉर्डिंग वहाँ पर लाइव चला दी, जिसकी वजह से इंटरव्यू में सबको उसकी असलियत का पता चल गया और प्रोसिक्यूटर किम को भी पता चल गया था कि ये काम सिटी हंटर का ही है। तो वो उसको पकड़ने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागता है। तो प्रोसिक्यूटर किम ने सिटी हंटर को ढूंढ लिया था। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इसी फाइट के बीच में प्रोसिक्यूटर किम ने सिटी हंटर की जैकेट में एक ट्रैकर लगा दिया होता है। सिटी हंटर यहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम से बचकर वहाँ से निकल जाता है और सियोयोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अब लियोन सियोयोंग को पकड़ने ही वाला था, तभी उसके सामने किम नाना आ जाती है, तो वो वहीं पर ही रुक जाता है और किम नाना ने फिर से लियोन के सामने गन रख दी। सियोयोंग ने खुद को बचाने के लिए किम नाना से गन छीनकर किम नाना के सर पर ही लगा दी।
तो प्रोसिक्यूटर किम और लियोन वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं। यहाँ पर किम नाना खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर सियोयंग उसको वहाँ पर धक्का देकर उसको बाहर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर लियोन सियोयंग को पकड़ने की बजाय किम नाना को गिरने से बचाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और किम नाना को बचाते वक्त उसके हाथ से खून भी निकल रहा था और ये सब लीचिन नीचे खड़े होकर देख रहा था। अब लियोन किम नाना को बचाकर सियोयंग को पकड़ने के लिए जाता है, पर सियोयंग बिल्डिंग से भागकर नीचे पार्किंग की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो अपनी कार में बैठकर भाग रहा था। तभी लीजिन ने उसको पीछे से मारकर वहीं बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। लीजिन के साथ लियोन, मांदोक और उसका साथी भी गया था और प्रोसिक्यूटर किम और पुलिस उसके पीछे चले जाता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम ने जब सिटी हंटर के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी तब उसके जैकेट में ट्रैकर लगा दिया था। तो यहाँ पर सिटी हंटर को ट्रैक करके उसके पीछे जाता है। दूसरी ओर लीजिन और लियोन वो एक जगह पर जाके सियोयंग को पकड़कर उससे सवाल पूछने लगते हैं, तुम्हारे बाकी साथी कौन थे। पर तभी यहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम और पुलिस आ जाती है तो उनको वहाँ से भागना पड़ा था। यहाँ पर भागने से पहले लीजिन ने सियोयंग को इतना डरा दिया तो उसने अपने एक साथी का नाम बता दिया और उसके एक साथी का नाम किम जोंग सिक है। लियोन ने सियोयंग को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है जहां सियोयंग के गले में भी उसने मिलिट्री टैग लगा दिया था। तो लीजिन भी बेहोशी से जागकर मांदोक से पूछता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने तो सियोयंग से रखा था और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो मांदोक ने बताया कि जब पुलिस आई थी तभी लियोन ने वाली गैस लगा दी और आपस करके यहाँ पर छोड़ दिया और सियोयंग को उसने पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा दिया। ये सुन के लीजिन मांदोक को मारने लगता है और उसने लियोन को कॉल करके कहा कि तुम जल्दी से मेरे पास नहीं आया तो मैं मांदोक को मार दूंगा। लियोन तुरंत ही लीजिन के पास जाता है और उससे बात करने लगता है, पर लीजिन उसको डांटने लगता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब लीजिन से झगड़ा करने के बाद लियोन यहाँ पर किम नाना से दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर लीजिन के रास्ते में कोई भी आया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो लियोन किम नाना को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। अब दूसरी ओर किम नाना घर जाकर सो जाती है, पर उसको लियोन की याद आ रही थी तो वो टेरेस पे जाकर बैठ जाती है। दूसरी ओर लियोन को भी किम नाना की चिंता हो रही थी तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर वो वहाँ पर मिलती नहीं तो वो उससे टेरेस पर जाता है मिलने के लिए, जहाँ पर किम नाना लियोन को देखकर खुश हो जाती है और उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए घर चली जाती है। तक लियोन टेरेस से अपने घर चला जाता है और घर आते ही लियोन की तबीयत बिगड़ जाती है तो मांदोक सियोहे को बुलाने के लिए उसके क्लिनिक जाता है जहाँ पर सेहुई उसका इलाज करती है। और दूसरे दिन फिर से वो लियोन का चेकअप करने के लिए जाती है। तब उस नींद में किम जोंग सिक का नाम क्यों बार बार बोल रहे थे, क्या तुम्हें पता है किम जोंग सिक का बेटा प्रोसिक्यूटर किम है। ये सुन के लीजुन को शौक लगा और ये बात लीजिन को भी पता चल गई थी। अब नेक्स्ट सीन में किम नाना को उसके चीफ ने उसको जॉब से निकाल दिया तो वो अपना सामान पैक करके जा रही थी। तभी सामने से लियोन आता है और उससे बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। फिर प्रोसिक्यूटर किम आए जहाँ पर उसने नाना से सिटी अंडर के बारे में पूछा था। तो उसकी नज़र किम नाना के सामान पर गई जहाँ पर एक टॉय रखा हुआ था। ये वही सेम टॉय था जो उसने लीजिन के घर पर देखा था। और प्रोसिक्यूटर किम भी किम नाना से थोड़ी देर बात करने के बाद सियोयोंग से पूछताछ करने के लिए अपने ऑफिस में चले गए, जहाँ पर उसने सियोयोंग से पूछा कि अक्टूबर 1983 में मिलिट्री टैक्स वाली स्टोरी क्या है, क्या तुम उस बारे में कुछ जानते हो। यहाँ पर सियोयोंग को पता था पर उसने कुछ बताया नहीं। इस स्टोरी में प्रेसिडेंट भी शामिल थे और ये बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए सियोयोंग ने प्रोसिक्यूटर किम को मना कर दिया और वहाँ से उसको ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ऑनर सेरेमनी में जाते हैं जहाँ गोकी जुन के भाई का सम्मान हो रहा था। वहीं पे प्रेसिडेंट ने लीजिन को देख लिया और लीजिन को देखकर घबराहट होने लगी। फिर लीजिन यहाँ से किम नाना के घर जाता है तो किम नाना ने लियोन को कॉल करके बुलाया कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आए तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये सुन के लियोन तुरंत ही किम नाना के घर जाता है जहाँ पर लीजिन किम नाना के साथ बात कर रहा था। फिर लीजिन लियोन को नीचे जाकर धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने इस लड़की को बचाना चाहते हो तो इससे दूर रहो। ये सुन के लियोन डर जाता है और मांदो को कहता है कि तुम मेरा सामान यहाँ से अपने घर पर ले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर किम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी उसमें लियोन का नाम सामने आया तो उसको लियोन पर भी शक होने लगा कि वही सिटी हंटर है। तो उसने लियोन के बारे में और डिटेल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब किम नाना जब घर आई तो उसने वहाँ पर सोफे पर लियोन को सोते हुए देख लिया। नाना लियोन के पास जाती है और उसने लियोन का चेहरा नज़दीक से देखा तो उसका चेहरा और सिटी हंटर का चेहरा एक जैसा लग रहा था। और ये देखकर किम नाना को भी झटका लगता है, पर तभी लियोन जाग जाता है और किम नाना से कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला। तो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जब मांदोक लियोन का सामान पैक कर रहा था तभी उनके सामान में से उसकी फैमिली की फोटो गिर जाती है।
अब लियोन घर जाता है और घर जाकर टीवी देखने लगता है, तो उसने न्यूज़ चैनल में लीजिन को देखा, जहाँ पर न्यूज़ में बता रहे थे कि किसी ने 2 ऑफिसर को मार दिया। तो लियोन तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और लीजिन को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम भी उस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ पर आते हैं, और उसी जगह पर उसने लियोन को भी देख लिया। उसका पीछा करने लगता है, और यहाँ से वो पीछा करते हुए लीजिन के घर पहुँच गया, जहाँ पर लियोन और लीजिन बात कर रहे थे। अब यहाँ पर लियोन की बात हो जाने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम खड़े होते हैं। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर किम उससे सवाल पूछने लगते हैं कि मुझे तुम पर शक है कि तुम ही सिटी हंटर हो। ये सुन के लियोन हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लियोन मांदो के साथ किम जोंग सिक को पकड़ने का प्लान सोचते हैं, और प्रोसिक्यूटर किम लियोन को पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी ओर किम नाना को लियोन की याद आ रही थी, तो वो उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर टेबल के नीचे से उसको लियोन की फैमिली फोटो मिलती है, जो मांदोक ने वहाँ पर गिरा दी थी, जिसमें लियोन के पेरेंट्स, लीजिन और एक आदमी था जिसका फेस कट किया गया था। तो यहाँ पर किम नाना को पता चल गया कि वो स्नैक्स वाली आंटी ही लियोन की मॉम है। लियोन ने यहाँ पर किम जोंग सिक के सेक्रेटरी का कंप्यूटर हैक करके उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली थी, जिसमें किम जोंग सिक ने काफ़ी गलत काम किए थे। उसके कई सारे प्रूफ भी लीजिन को उसमें मिल गए थे, जिसमें किम जोंग सिक ने टोटल 5 बिलियन वॉन का करप्शन किया था। दूसरे सीन में लियोन की मॉम हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट करने के बाद उनको कहा कि आपको जल्दी से एडमिट होना होगा, क्योंकि आपको एंटी कैंसर हो गया है। ये सुन के वो उदास होकर घर चली जाती है और अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। और फिर लियोन किम नाना से मिलने के लिए उसके काम वाली जगह पर जाता है, कि किम नाना को जॉब से निकाल दिया था, तो वो एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है। तो लियोन उससे पूछता है कि तुम किम जोंग सिक के बारे में क्यों जानना चाहती हो? जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था तो तुम्हारी ये फाइल मेरे पास आ गई थी। किम नाना ने किम जोंग सिक के बारे में कई सारी डिटेल्स इकट्ठा की थी, पर किम नाना ने अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट वाली स्टोरी उसको बताई, कैसे किम जोंग सिक ने किम नाना के मम्मी पापा को मार दिया। जहाँ पर एक विटनेस था जिसने ये सब देखा था, जिसका नाम मांदोक था, उसको भी किम जोंग सिक ने चुप करा दिया। ये सुन के लियोन तुरंत ही घर जाकर मांदोक से चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम नाना को कैसे जानते हो। मांदोक लियोन को सब सच बता देता है कि जब किम नाना के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वहीं था, पर किम जोंग सिक ने मुझे डराकर चुप करा दिया और मुझे दूसरी जगह पर भेज दिया। फिर थोड़े दिन बाद किम नाना को उसके चीफ का कॉल आया और उससे कहती है कि तुम अपनी बॉडीगार्ड वाली जॉब पर वापस आ जाओ। यहाँ से किम नाना ट्रेनिंग में जाती है, जहाँ पर वो लियोन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, पर यहाँ भी लियोन उससे बात नहीं कर रहा और उससे दूर रहने की कोशिश करता है। तो लियोन यहाँ से ट्रेनिंग किए बिना ही वहाँ से चला जाता है और किम नाना से बात भी नहीं करता। किम नाना को लियोन से बात करनी थी, तो वो लियोन के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है, जहाँ पर लियोन उससे दूर रहने की कोशिश करता है और रूडली उससे बात करने लगता है, पर किम नाना ने लियोन को बता दिया कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर लियोन उस पर गुस्सा करने लगा और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। सब करके लियोन को भी काफ़ी बुरा लग रहा था, पर लियोन को ये सब किम नाना को बचाने के लिए ही करना पड़ रहा था। अगर वो किम नाना के और नज़दीक जाता तो लीजिन उसको नुकसान पहुंचा सकता था। फिर यहाँ से लियोन, नाना और सीन, वो तीनों दाइये के साथ कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों की ट्यूशन फ़ी भी ज़्यादा थी और भी कई सारी प्रॉब्लम उस कॉलेज में आ गई थी, और ये कॉलेज किम जोंग सिक संभाल रहा था। तो लियोन ये देखकर कॉलेज में अंदर जाता है किम जोंग सिक के बारे में पता करने के लिए। अब दूसरे दिन प्रोसिक्यूटर किम ने ऑफिसर जांग को लियोन के पीछे लगा दिया था, कि उसको लग रहा था कि यही सिटी हंटर है। तो और किम नाना लियोन की मॉम से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, तभी लियोन की मॉम खड़े 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 गिर जाती है और किम नाना उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। तभी यहाँ पर किम नाना ने लियोन को कॉल करके बताया कि तुम्हारी मॉम बीमार है। तो लियोन कहता है कि मेरी मॉम नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो। ये सुन के किम नाना ने उसको बता दिया कि मैंने तुम्हारी फैमिली फ़ोटो देख ली है, तो तुम अब मुझसे झूठ मत बोलो और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मेरी मॉम को एडमिट किया जा रहा है। यह सुन के लियोन तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है और उसके पीछे ऑफिसर जंग भी जाता है। जहाँ पर लियोन ने डॉक्टर से बात की तो उसको पता चला कि उसकी मॉम को कैंसर हो गया है। तो लियोन ने तुरंत ही उनके इलाज के लिए सभी काम कर दिया और जो अच्छे डॉक्टर्स थे उनको भी उसकी मॉम की सेवा में लगा दिया। और ये सब ऑफिसर जंग प्रोसिक्यूटर किम को बता रहा था, पर यहाँ पर ऑफिसर जंग को पता नहीं था कि लीजिन का आदमी भी उसका जासूसी कर रहा है, और ये सब बातें उसने लीजिन को बता दी।
तो लीजिन भी यहाँ पर हॉस्पिटल आता है और लिन को डांटने लगता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, प्रोसिक्यूटर किम ने तुम्हारे पीछे अपना आदमी लगाया हुआ है और वो तुम्हारी जासूसी कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चला, और अगली बार ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना जिससे तुम पकड़े जाओ। ये बोलकर लीजिन वहाँ से चला जाता है। फिर लियोन वापस हॉस्पिटल में जाता है और अपनी मोम के लिए ब्लड टेस्ट करवाता है, जहाँ प्रोसिक्यूटर किम उसके पीछे आकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए टेस्ट करवाने के लिए। तो लियोन यहाँ पर उसको अपना ब्लड सैंपल दे देता है और प्रोसिक्यूटर किम यहाँ से लैब में जाते हैं पर उसने सिटी हंटर का ब्लड कलेक्ट किया था। वो इस दोनों ब्लड को कंफर्म करके यही साबित करना चाहता था कि लियोन ही सिटी हंटर है। प्रोसिक्यूटर किम को यहाँ पर पता नहीं था कि लियोन भी उसके पीछे ही था। तो लियोन यहाँ पर किसी भी तरह लैब के अंदर घुसकर जहाँ पर उसका ब्लड सैंपल था उसको लेकर एक नकली ब्लड सैंपल रख दिया, और वो ब्लड सैंपल रखने के बाद जब भी वो वहाँ से जा रहा था तभी प्रोसिक्यूटर किम को शक हुआ कि यहाँ पर कोई आया है। तो वो सभी और चेक करने लगता है। तो तभी उसके सामने लियोन आने वाला था, तो किम नाना ने तुरंत ही लियोन को एक कमरे में ले लिया। इसी पर ही एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।